हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक मल्होत्रा साई क्लासेस से। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है ये आज मैं आप लोगों को बताऊंगा डिटेल में, और साथ ही साथ उसके कुछ क्वेश्चंस भी इस तरह से हम लोग देखेंगे कि आने वाली हम लोगों के आने वाले एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस कवर होते हैं फ्रैक्शंस के, वो भी इसी में आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले देखिए फ्रैक्शन होता क्या चीज़ है। फ्रैक्शन का मतलब होता है कोई चीज़ दी गई है, उसमें कोई चीज़ का कितना हिस्सा। ठीक, फॉर एग्जांपल आपने फ्रैक्शन जानने के लिए आप ये देख लीजिए। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर ये इतनी बड़ी है चॉकलेट, ठीक, अब कहा जाए कि अगर आपको इस चॉकलेट के दो हिस्से कर दिए जाए बराबर बराबर, अगर इस चॉकलेट के दो बराबर बराबर हिस्से कर दिए जाए, ऐसे बीच से काट दी जाए, और कहा जाए कि एक हिस्सा आप जो शेडेड पार्ट है वो एक हिस्सा आप ले लीजिए, तो आपके पास कितना आया। तो ये फ्रैक्शन से समझेंगे हम। हमारे पास कोई भी चीज़ थी, वो थी कितनी, एक फुल चॉकलेट थी, और उसमें से हमने कितने हिस्से किए, टोटल चॉकलेट इक्वल्स टू 1, और उसके कितने हिस्से किए, कितने हिस्से किए, 2, 2 हिस्से किए। तो इसका मतलब है, अब इसका फ्रैक्शन कैसे बनेगा, अगर आप एक हिस्सा ले लें, एक हिस्सा ले लें, ठीक, ये वाला हिस्सा आपने ले लिया, तो जो हिस्सा आप लेंगे वो फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। इसको लिखने के लिए हम देखेंगे तो ये है फॉर्मूला इसका। अगर आप एक हिस्सा लेते हैं तो, अगर आप एक हिस्सा, दो टुकड़े किए इसके और एक हिस्सा आप लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा। चीज थी कितनी, कितने में से थी, चीज थी एक, उसमें से टुकड़े कितने करे गए, दो टुकड़े किए गए, तो ये जो पूरा होगा वो एक हिस्सा होगा। तो इसलिए इस फुल चॉकलेट का अगर हम आधा पार्ट करते हैं तो वो हो गया 1/2। उसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल देखें कि अगर ये एक फुल चॉकलेट है, इस फुल चॉकलेट के अगर हम 3 हिस्से कर देते हैं और एक हिस्सा ले लेते हैं, तो इस हिसाब से चीज कितनी थी है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इस वाले हिस्से की वैल्यू कैसे निकलेगी। देखिए ये थी कितनी चीज है, एक चीज थी, और इसके कितने टुकड़े किए गए, एक ले लिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा चीज थी एक और उसके टुकड़े कितने किए गए, 3, और एक हिस्सा ये ले लिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। ठीक है। अच्छा, अगर यही कह दिया जाए कि एक केक है, केक के बराबर बराबर इतने टुकड़े किए गए, और इसमें से एक ये हिस्सा ले लिया गया और एक ये हिस्सा ले लिया गया, तो ये दोनों हिस्से मिला करके कितने हुए, इसको फ्रैक्शन में देखेंगे। तो सबसे पहले इसके देखेंगे हमने कितनी चीज थी, एक चीज थी, एक चीज के कितने टुकड़े किए गए, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टुकड़े किए गए। ठीक, और 8 में से ले कितने लिए गए, 2 टुकड़े ले लिए गए,
तो इसका आंसर हो जाएगा 2/8, यानी 2/8 हिस्सा जो है वो हमने ले लिया। ये हमारा आंसर आ गया। तो इसमें कौन कौन सी मेन चीज़ें होती हैं? सबसे पहले इधर अगर हम देखें 1/2, तो 1/2 में जो ऊपर दिखाई देता है वो होता है न्यूमरेटर, और जो नीचे होता है वो होता है डिनोमिनेटर। तो हमेशा फ्रैक्शन जो होता है हमारा वो हमेशा एक रेशियो होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिलकर के हमारे हमेशा क्या कहलाते हैं? फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन कई प्रकार के होते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, एक जो हमें दिख रहा है एक ये फ्रैक्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या चीज़ें होती हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, जिसमें न्यूमरेटर हमेशा छोटा आए किससे? डिनोमिनेटर से। ऐसा फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। तो जैसे एग्जांपल 1/2 में ऊपर का न्यूमरेटर छोटा है 2 से, 2 डिनोमिनेटर है, 1 न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी होनी चाहिए डिनोमिनेटर से। तो ये किस में आएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा। दूसरा एग्जांपल है 3/4, फिर अगला है 5/6, 7/8। ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल्स हैं। क्यों एग्जांपल हैं? क्योंकि इसमें न्यूमरेटर की वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर से क्या है? छोटी है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद, यही अगर वैल्यू उल्टी होती, यानी न्यूमरेटर ऊपर जो है वो बड़ा होता और डिनोमिनेटर छोटा होता, तो ये वाली वैल्यू हमें कैसे दिखाई देती? 3/4 दिखाई देता हमें 4/3। अब इसमें है न्यूमरेटर 4 और 3 है हमारा डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। इस केस में ये इसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वाई इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? क्योंकि इसका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है। अब इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, यानी ऊपर वाले 4 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। 3 1 3, 4 में से 3 गया 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/3 को 1/3। फ्रैक्शन की एक नई फॉर्म 1/3 ये कहलाती है, कौन से फॉर्म में फ्रैक्शन है? मिक्स्ड फॉर्म। तो एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। उसी तरह से फ्रैक्शंस के बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोगों को क्वेश्चन में आएंगे, और फ्रैक्शन से ही हम लोगों को परसेंटेज वगैरह भी इसी में करना पड़ेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस भी इसी को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। अब हम इन पे ऑपरेशंस जो लगता है, फ्रैक्शंस पे जो ऑपरेशंस लगते हैं वो कैसे करे जाते हैं? ऑपरेशंस का मतलब है इन फ्रैक्शंस के साथ प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स बोर्ड मास वगैरह ये सब लगता है, ये सब कैसे करते हैं? तो इसका एक एग्जाम्पल हम लोग अभी देखेंगे और इसको सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, तो देखिए अगर कोई फ्रैक्शन है आपके सामने 2/3 और 4/3, इनको अगर कह रहा है कि ऐड करिए, क्या कह रहा है? इनको ऐड करिए, ऐड 2/3 एंड 4/3, तो हमें क्या मिलेगा? तो हम सिंपल सी बात है, इन दोनों फ्रैक्शन के बीच में जहाँ कॉमा लगा है उसकी जगह प्लस निशान लगाएंगे और इसको अब हम सॉल्व करेंगे। अगर 2 और 4 होता तो हम डायरेक्टली 2 और 4 को हम आंसर लिख देते 6। अगर 2 और 4 होता तो इसका डायरेक्टली आंसर हम लिख देते 6, लेकिन 2 और 4 नहीं है। 2 और 4 के नीचे 3 और 3 भी लगा हुआ है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसके लिए हम लोग नीचे वाले 3 का एलसीएम लेंगे। क्योंकि दोनों संख्याएं सेम है, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, इसलिए इनका एलसीएम 3 ही आएगा। अब कैसे लेते हैं? ये 3 ये वाला यहाँ लिखा, कॉमा लगाए, ये वाला 3 यहाँ लिखा,
और इसको हम निकालने की कोशिश करेंगे एलसीएम। तो हम कौन सा ऐसा नंबर लें जिससे ये 3 और ये 3 उसकी टेबल में आ जाए। तो 3 ऐसी संख्या है, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, यानी तब तक करते रहना चाहिए इसको जब तक नीचे 1 ना आ जाए। आ गया, कौन से नंबर की वजह से आया है, नीचे 1 इस 3 की वजह से, इसलिए इन दोनों का आंसर 3 आएगा, राइट। तो हमने ये लिखा। अब 3 की टेबल पढ़िए, 3 से ज़्यादा ना, 3 1 जा 3, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर से, 1 इंटू 2 2 आ गया, प्लस 3 की टेबल पढ़िए, 3 से ज़्यादा ना हो, 3 1 जा 3, 1 इंटू ऊपर वाला नंबर, 1 इंटू 4 4, तो इसकी वैल्यू हो गई 2 + 4 यानी कि 6 6/3। अब 3 को 6 से कितने बार काटा जा सकता है, 3 की टेबल पढ़िए, 6 से ज़्यादा ना हो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इससे ये 2 बार कटा है, यानी कि इस पूरे का आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, 2 आंसर आ गया। अब इससे हमने एक ट्रिक ये सीखी कि हमारा सवाल था ये 2/3 + 4/3, इसकी वैल्यू हमने कैसे करी थी। एक चीज याद कर लीजिए कि 3 और 3 जब भी सेम नंबर्स डिनोमिनेटर में होंगे तो उनको हम ऐसे ही लिख देंगे, एक बार उनको हम एक बार ऐसे ही लिख देंगे, ऐसे यहाँ पे हमने किया, एक बार 3 लिख दिया, इन दोनों में 2 3 थे, एक बार 3 लिख दिया, और ऊपर वाले जो भी वैल्यूज थी 2 और 4 उनको हम डायरेक्टली बीच वाले साइन के साथ लिख देंगे, यानी 2 + 4 लिखा था तो वो हम वैसे ही लिख देंगे। तो 2 + 4 कितना हो गया, 6/3, 3 से 6 कितने बार जाएगा, 2 बार, तो इसलिए 2 आंसर आ गया हमारा। तो हर वो सवाल जिसमें डिनोमिनेटर सेम होगा यही ट्रिक से किया जाएगा। दूसरा एग्जांपल है, अगर 4/9 है और 3/9 है तो इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, इसमें भी वही ट्रिक लगेगी, नीचे दोनों 9 है तो एक बार 9 ले लिया जाएगा, और फिर ये 4 और ये 3 के बीच में कौन सा साइन है, प्लस है, तो हम लिखेंगे 4 + 3/9, यानी 4 और 3 कितना हो गया, 7/9, ये आंसर है। अब आंसर अभी ऐसे नहीं आया, आंसर को चेक कर लिया गया, 7 और 9, ऊपर वाली संख्या जो है छोटी आनी चाहिए और नीचे वाली जो है बड़ी आनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो यही आंसर है। अगर उल्टा होता, 9/7 आ रहा होता तो हम इसको मिक्स फॉर्म में करते, फिर से डिवाइड करके और तब निकालते। तो अभी फिलहाल 7/9 हमारा आंसर एकदम सही। तो ये था प्लस के साथ। उसी तरह से अगर हमें माइनस करने को बोला होता, उसी तरह से यहाँ बीच में अगर सब्ट्रैक्ट करने को बोल रहा होता, जैसे लिखा होता 4/7 3/7, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने को बोला होता, तो हम कैसे करते, तो फिर हम कैसे करते, यहाँ लिखते 7, यहाँ इसकी जगह माइनस लग जाता, 7 की टेबल पढ़िए, 7 से ज़्यादा ना हो, ये सब करने की अब ज़रूरत है नहीं, देखा सिंपली नीचे सेम नंबर है तो एक बार 7 लिख लिया, और ये ऊपर वाली संख्या और ये वाली संख्या के बीच में माइनस था तो ये लिख दिया डायरेक्टली। 4 में से 3 गया, 1/7, यही हमारा आंसर है, दिस इज द आंसर। तो एक ये हो गया सब्ट्रैक्शन वाला मेथड। उसी तरह से अगर क्वेश्चन में आए कि अगर मल्टीप्लिकेशन करना हो हमें दो संख्याओं का, तब कैसे करेंगे। तो अगर हमें मल्टीप्लाई करने को बोला जाए, जैसे 2/3 का मल्टीप्लाई करने को बोला जाए 4/3 से, तो कैसे किया जाएगा। 2/3 और 4/3 का मल्टीप्लाई अगर करने को कह दिया जाए तो हम इंडिविजुअल हर एक की वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे। जैसे इसके ऊपर है 2 न्यूमरेटर में और इसके न्यूमरेटर में है 4, तो 2 और 4 का मल्टीप्लाई होगा, फिर अपॉन लगेगा और फिर 3 और 3 का मल्टीप्लाई होगा, यानी 4 2 जा 8 आ जाएगा, अपॉन 3 3 जा 9, ये आंसर आ जाएगा। उसी तरह से अगर कोई दूसरा नंबर होता, जैसे अगर 4/9 होता इंटू 3/7 होता, वैल्यूज अलग अलग होती नीचे की, तो भी वही ट्रिक करते, 4 और 3 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते और 9 और 7 को
डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे तो 4 3 जा 12 हो जाता और 9 7 जा 63 हो जाता। या तो हम ये लिखते या तो यहीं पे हम इसको काट देते। एक दूसरा मेथड है कि 4/9 इंटू 3/7। इसको सॉल्व करने के लिए इस वाले 3 से ये वाला 9 कितने बार जा रहा है, 3 3 जा 9, तो ये लिखा हुआ है 4/3 इंटू 3 1 बार गया था ना, 3 1 बार 3 3 3 जा 9, तो 1/7। अब हम इसकी और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे और इसका और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 1 जा 4/3 7 जा 21। ये आंसर आ गया इसका। इसको भी अगर काटते तो इसका भी आंसर वही आता 4/21। तो ये हम लोग ने मल्टीप्लाई सीख लिया। अब दूसरा अगर डिवीजन आता तो डिवीजन कैसे करते हैं हम लोग। अगर डिवीजन आता है सपोज 5/8 डिवाइडेड बाय 3/4 ऐसे लिखा होता, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहली वाली संख्या जो ये है 5/8 इसको ऐसे ही लिख देना है, यानी 5/8 ऐसे ही लिख देना है। इस वाले डिवाइड के निशान की जगह हमें मल्टीप्लाई का निशान लगाना है और 3/4 की जगह उल्टा कर देना है। इस उल्टा करने को कहते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, इसको रेसिप्रोकल कर देना है। तो 3/4 क्या बन जाएगा 4/3। अब हम देखेंगे कुछ ऊपर नीचे का कट रहा होगा तो काट देंगे। देखा हमने 4 से 8 कितने बार गया, 4 1 जा 4 4 2 जा 8। अब इसको साफ साफ लिख लेंगे। क्या लिखा हुआ है 5/2 लिखा है, इंटू का निशान लगा है, 1/3 लिखा है। तो हम इसको देख के लिख लें। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5/2 3 जा 6। ये आंसर आ गया। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सीख लिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख लिया, ये चीज़ें सीख ली। अब इसी का इस्तेमाल आने वाले बड़ी क्लासेस में जब आप लोग आ जाएंगे तो इसी का इस्तेमाल हो जाएगा पावर्स में। फिर पावर्स के साथ साथ रूट्स में आ जाएगा, स्क्वायर रूट्स वगैरह ये सब आपको निकालने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं सेशन। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग इसी के कुछ प्रॉब्लम्स निपटाएंगे और इस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू।